चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डिटर्मिनेंट। देखिए ध्यान से, 12th के मैथमेटिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट कहने का मतलब सारणिक। प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक चल रहा था डिटर्मिनेंट में, वो आपका चल रहा था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या टॉपिक चला है ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे इसमें एडजॉइंट ऑफ क्या? मैट्रिक्स। अब कहिए सर डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स पढ़े थे, हाँ। एडजॉइंट ऑफ क्या? मैट्रिक्स, मतलब अवयवों का सहखंडज। क्या था हिंदी इसका? इसको हिंदी में हम लोग बोले थे अवयवों का सहखंडज। अवयवों का सहखंडज, यही था ना। इसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालकर उसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। यस या नो? की कॉन्सेप्ट इतना ही था ना। देखिए जब तक प्रीवियस क्लास की चीजें ध्यान में नहीं रहेगी तो आगे हम चीजों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आपका दायित्व है, लेकिन आप अपने दायित्व को अच्छी तरीका से निर्वाह नहीं करते हैं तो हमको करवाना पड़ता है ना। प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे जॉइंट ऑफ क्या? मैट्रिक्स, है ना, अवयवों का सहखंडज। मतलब इसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि किसी भी मैट्रिक्स के, है ना, एडजॉइंट को कैसे निकालेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालकर उसका ट्रांसपोज लेंगे। कोफैक्टर को निकालकर उसका ट्रांसपोज लेंगे। क्लियर है? चलिए दूसरा बात इसमें हम लोग पढ़े थे थ्योरम। एक थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 1, याद है? डिटर्मिनेंट में थ्योरम 1 था। थ्योरम क्या था कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का? n ऑर्डर का। तो थ्योरम क्या था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ कितना? a, सही है ना, बराबर एडजॉइंट ऑफ कितना? a इंटू कितना? a बराबर a का डिटर्मिनेंट इंटू i। ये हमारा थ्योरम फर्स्ट था, ये थ्योरम फर्स्ट था। क्या सही है? और हम इसको प्रूफ भी किए थे, और इस थ्योरम को हम जरूरत पड़ने पर यूज भी करेंगे। क्लियर? थ्योरम 1 यही पढ़े थे, ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, बस हम एक बार उसको क्विक रिवीजन कर देते हैं ताकि चीजें आपको स्पष्ट रहे और फिर आगे पढ़ने में इंटरेस्ट है। थ्योरम 1 में यही पढ़े थे कि कोई भी अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव है, n ऑर्डर का, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर a का डिटर्मिनेंट इंटू i होता है। क्लियर बात है? इसको प्रूफ भी हम लोग किए थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तीसरा बात जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे वो पढ़े थे सिंगुलर मैट्रिक्स। डिफिनेशन पढ़े थे सिंगुलर मैट्रिक्स का। कौन सा मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा था नॉन सिंगुलर। दूसरा क्या था? नॉन सिंगुलर। इसी पर सारा कहानी करना है ना भाई। एक सिंगुलर मैट्रिक्स था, दूसरा नॉन सिंगुलर। सिंगुलर को हम लोग बोलते थे अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय अवयव। याद है आप लोगों को? सिंगुलर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय, और नॉन सिंगुलर को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। नॉन सिंगुलर को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय। कोई दिक्कत है इसमें? कब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, कब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, बताइए। सिंगुलर कब होगा? अगर कोई मैट्रिक्स मान लो A है, अगर A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो वो कैसा है? सिंगुलर। और अगर A का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो वो कैसा? बहुत बढ़िया, बैठिए। यही डिफिनेशन था, एक सिंगुलर और दूसरा नॉन सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, कब कहलाएगी? जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो गया तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो
क्लियर बात है। चलिए, इसके अलावे हम लोग और पढ़े थे थ्योरम 2। थ्योरम 2 कहता था कि अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी और बी ए भी नॉन सिंगुलर हो। यही था ना कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, और क्या, नॉन सिंगुलर, ये विदाउट प्रूफ थ्योरम भी था। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, समान कोटि का, अगर ए और बी समान कोटि के है ना व्युत्क्रमणीय अवयव हो, तो देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा, नॉन सिंगुलर। क्या यही थ्योरम था ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये थ्योरम 3 था। ये थ्योरम कितना था, टू सॉरी, थ्योरम कितना था, थ्योरम 2 हमारा कह रहा था कि अगर ए और बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हो समान कोटि का, व्युत्क्रमणीय अवयव हो समान कोटि का, तो ए बी और बी ए भी व्युत्क्रमणीय अवयव होगा समान कोटि का। क्लियर। ये थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं था, बट हम लोग इसको एग्जाम्पल देकर वेरीफाई किए थे ना भाई, याद है ना, बस आपको मैं याद दिला रहा, ठीक है। और 5वीं बात था कि अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सिंगल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के, ये भी थ्योरम था कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट बराबर होगा ए का डिटर्मिनेंट इनटू, है ना भाई। ये थ्योरम कितना था, ये थ्योरम 3 था थ्योरम, और ये हमारा थ्योरम 2 था। ये थ्योरम कितना था, 2, ये थ्योरम 2। और लास्ट में एक चीज भी आई चीज हम लोग पढ़े थे, याद है क्या, कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो एन ऑर्डर का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ए ज्वाइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 के, यस या नो। इतना चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लियर बात है। जो भी आप देख रहे हैं इस बोर्ड स्क्रीन पर, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे। ऐसे तो प्रीवियस डिटर्मिनेंट में हम बहुत सारा चीज पढ़े हैं, लेकिन इसको फिर से बताने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि आगे इस सब का यूज है। चूंकि मानिए तो इसका आज सेकेंड लेक्चर एक तरह से हो रही, किसका, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का। और आज हम लोग थ्योरम 4 पढ़ने वाले हैं। बस एक ही को थ्योरम 4 इसमें बचा है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, मतलब कोई भी वर्ग अवयव इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल करने का मतलब व्युत्क्रमणीय होगा। कब होगा, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये थ्योरम 4 है। तो आपको पता होनी चाहिए ना भाई, सिंगुलर किसको कहते हैं, नॉन सिंगुलर किसको कहते हैं। अच्छा, आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के मेथड से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। डिटर्मिनेंट के मेथड से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। क्लियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब पीछे की बात थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम 4। हेडिंग लगाइए आप लोग, थ्योरम 4। थ्योरम 4 कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल। A square matrix A is invertible if and only if A is क्या, नॉन सिंगुलर। A is क्या, नॉन सिंगुलर। A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये थ्योरम 4 हमारा कह रहा है। हिंदी का बुक लाओ जरा। ये कहता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि एक वर्ग अवयव ए, हिंदी में लिखिएगा, एक वर्ग अवयव
एक वर्ग अव्यूह ए, एक वर्ग अव्यूह ए के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम इन्वर्टेबल मतलब क्या, व्युत्क्रम का अस्तित्व, का अस्तित्व, का अस्तित्व है। कब है? यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अव्यूह हो। कैसा? व्युत्क्रमणीय अव्यूह, व्युत्क्रमणीय अव्यूह। थ्योरम को ध्यान से समझिए, अभी हम जस्ट इस थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे भाई, और इसी की सहायता से हम लोग इनवर्स करना भी, इनवर्स निकालना भी सीखेंगे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेथड से। किस मेथड से? डिटरमिनेंट मेथड से। एक बचपन में हम कविता पढ़े थे, है ना, फिर तुम बढ़े चलो, नहीं, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। क्या पूरा याद है किसी को? किसी बच्चे को? नहीं बेटी, बस सुने हैं, नहीं पूरा याद नहीं है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। उस कविता का तात्पर्य बस यही था कि आपके जीवन में कितना भी कठिनाइयां क्यों ना हो, आप हमेशा आगे की ओर अग्रसित रहिए, मतलब बढ़ते रहिए। गर्मी लगे, बरसात हो, धूप हो, है ना, ठंडी हो, इस सबसे कोई मतलब नहीं है ना। जो अपने पथ से विचलित ये सब चीजों से नहीं हुआ, वही है ना अपने मंजिल को पाता है। इसलिए गर्मी तो काफी है, प्रचंड गर्मी है, नो डाउट इसमें, लेकिन फिर भी क्लास करना है और उसी उत्साह के साथ करना है। पसीना चू रहा है, चूने दीजिए, उसका कोई गम नहीं है ना, बस कंसंट्रेट यहां करना है। उसको जितना ऐसे पोछिएगा, जितना ऐसे पंखा डुलाइएगा, उतना वो लगेगा, है ना। चलिए यही पसीना रंग लाएगा। यहां पर थ्योरम 4 देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं थ्योरम कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ध्यान देंगे, देखिए यही फिर थ्योरम पूछते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। मैट्रिक्स में भी 4 थ्योरम बताए थे ना, और अभी पूछेंगे कि चारों थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो नहीं बता पाइएगा। डिटरमिनेंट में भी चौथा थ्योरम है, 3 थ्योरम बताए हैं। चौथा थ्योरम हमारा कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए डिनोट कर रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टेबल, मतलब एक वर्ग अव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमणीय होगा, या कह सकते उसका अस्तित्व होगा, इनवर्स का अस्तित्व होगा। कब होगा? तो इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। कब? जब ए नॉन सिंगुलर होगा। ए क्या होगा? मतलब ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगा तभी वो ए इन्वर्टेबल होगा, अन्यथा ए इन्वर्टेबल नहीं होगा। चलिए अब इसकी प्रूफ के लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट, पहले हम लोग मान लेते हैं ए इज, लेट ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? इन्वर्टेबल। लेट ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना? एन। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मतलब समझते हैं ना, इसको हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रमणीय अव्यूह है। कैसा अव्यूह? व्युत्क्रमणीय अव्यूह है। लेट ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना? एन, ऑफ ऑर्डर कितना? एन। क्लियर? एंड आई, और आई को मानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोले थे? तत्समक। तत्समक ना, तात्समक, तात्समक, ये तात्समक अव्यूह है। ता में आकार नहीं है? अच्छा चलो लो, ए तत्समक, तत्समक अव्यूह है, अव्यूह है कितना ऑर्डर का, है ना, ऑफ ऑर्डर कितना? एन। ये भी ऑर्डर कितना? एन का, ऑफ ऑर्डर एन, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। हम मान लिए कि ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है कितना ऑर्डर का? एन ऑर्डर का, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितना? एन ऑर्डर। याद कीजिए मैट्रिक्स में आपको इन्वर्टेबल मैट्रिक्स पढ़ाए थे, किसी बच्चे को याद है? किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता था?
थोड़ा सा एक बार अगर उसको पलट के पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा स्पष्ट होगा। मैट्रिक्स लिखा हुआ आपको, कहीं पर लिखा है तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। अगर टॉपिक मिल जाए तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर तो मैं बताऊंगा। आप अपने से पढ़िएगा तो उसकी बातें अलग होगी। अब बच्चे को मिले, अरे सबसे लास्ट में वही टॉपिक पढ़ाए थे, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। मिल गया आप लोगों को, सब बच्चे को एक बार पढ़िए, लाइए देखिए। कहता है क्या, सुनिए, आप लोग को नहीं मिला तो कम से कम सुन लीजिए। कहता है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, एम बोलिए या एन, कोई दिक्कत नहीं, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट इस प्रकार कि ए बी बराबर बी ए बराबर कितना आई, यही कंडीशन था, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो बी जो कहलाता था ए का इनवर्स कहलाता था, बी ए का। और वैसे कंडीशन में कहते थे कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है। मैट्रिक्स ए क्या है, यहां पर भी यहां पर मान चुके कि ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन देयर एग्जिस्ट, तो एक एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट, तो एक एग्जिस्ट करेगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एगो और स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, कितना, बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन, ऑफ द सेम ऑर्डर कितना, एन का। किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, तो सच दैट इस प्रकार से करेगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा। यस या नो, चूंकि यही कंडीशन ही है, यही क्या है, कंडीशन ही है। क्या करेगा बताओ, यहां पर मैं पहले ही मान चुका हूं कि एक ऐसा मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, और आई कैसा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का। तो अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स बी सेम ऑर्डर का इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। जब तक ये चीज होगा नहीं तब तक ए इन्वर्टेबल, यस या नो। चलिए अब हम इसको लेकर चलते, चूंकि यहां पर दिया हुआ है, चूंकि यहां पर ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, आई, हालांकि बी ए बराबर भी है, आप बी ए को भी लेकर चल सकते हैं, ए बी को भी लेकर चल सकते हैं, ए बी बराबर आई। दोनों तरफ हम डिटर्मिनांट लेते हैं, ले सकते हैं, टेकिंग डिटर्मिनांट, टेकिंग, बोलो ना, डिटर्मिनांट मतलब सारणिक, टेकिंग डिटर्मिनांट बोथ साइड, ये मैट्रिक्स से दोनों साइड हम लोग क्या लेते हैं, डिटर्मिनांट ले लें। डिटर्मिनांट लेंगे तो क्या होगा, यहां पर ए बी का होल डिटर्मिनांट बराबर आई का डिटर्मिनांट। यस या नो, बोलिए, चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आनी चाहिए। ए बी का होल डिटर्मिनांट हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का डिटर्मिनांट इंटू आई का डिटर्मिनांट कितना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी कितना भी ऑर्डर का, मान लो 1 0 0 1 इसका है, अगर इसका हम लोग डिटर्मिनांट लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनांट का वैल्यू 1 होता है। अब बताओ, यहां पर ए इंटू बी का मान 1 हो गया, ये दिस गिव्स, ये दे रहा है क्या, ए नॉट इक्वल टू 0, ए क्या, नॉट इक्वल, जैसे कहने का मतलब यहां पर इस दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो क्या इन दोनों में से कोई 0 होगा, आपको ए को क्या दिखाना था, नॉन सिंगुलर, ए को क्या दिखाना था, नॉन सिंगुलर। कब दिखाएंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर लिखेंगे। दिस गिव्स, इस इक्वेशन तो है, दिस इक्वेशन या दिस गिव्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इक्वेशन गिव्स, दिस इक्वेशन गिव्स, यह समीकरण देता है, दिस इक्वेशन गिव्स दैट, क्या देता है कि ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 होता तो दोनों का प्रोडक्ट क्या था, 0, लेकिन यहां पर इस दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है, इससे यह साबित हो रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। अब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब हेंस हम लोग कह सकते हैं कि ए कैसा है, ए इज ए कैसा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा, नॉन सिंगुलर का यही कंडीशन था ना, नॉन सिंगुलर क्या मैट्रिक्स। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। यही प्रूव करना था ना भाई, बोलो ना। आपको थ्योरम पहले समझ में आया, क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ क्या करना था कि अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, मतलब ए मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल, कोई भी मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ,
यदि और केवल यदि एक ऐसा होगा नॉन सिंगुलर, एक ऐसा। मैंने इसको इन्वर्टेबल लेके चला, क्या लेके चला, माना कि ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, और आई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितना, एन ऑर्डर का। अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के डिफिनेशन से एक मैट्रिक्स बी इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर, यस या नो। चूंकि ए बी बराबर आई है, मैंने दोनों तरफ क्या लिया, डिटर्मिनेंट, क्या लिया, डिटर्मिनेंट लिया, तो ए बी का होल डिटर्मिनेंट बराबर आई का डिटर्मिनेंट। अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी पढ़े थे, कौन प्रॉपर्टी नहीं, थ्योरम 3, थ्योरम 3 पढ़े थे ना, कि ए बी का होल डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट इनटू बराबर कितना हो गया 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है। अब बताओ यहां पर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 है, क्या दोनों क्वांटिटी कभी 0 होगा। अगर इस दोनों में से कोई भी 0 होता, कोई भी 0 होता तो उसका प्रोडक्ट कितना आता, 0। बस दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है कितना, 1 आ रहा है। इसका कहने का मतलब यही लिखे, दिस इक्वेशन गिव्स, ये जो ऊपर का इक्वेशन मुझे प्राप्त हुआ ये बता रहा है कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, ए का डिटर्मिनेंट जब 0 के बराबर नहीं है तो कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर। और यही तो प्रूफ करना था, वही क्या करना था। चलिए नोट कीजिए। अब इसको दूसरे मतलब इस थ्योरम को उल्टा भी हम प्रूफ करते हैं कि अगर ए नॉन सिंगुलर हो तो वो इन्वर्टेबल होगा कि नहीं होगा। अभी मैंने क्या प्रूफ किया कि ए इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो तभी है जब ए कैसा है, नॉन सिंगुलर। अब ये मान के चलेंगे कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो वो इन्वर्टेबल होगा कि, जल्दी से इसको नोट कीजिए। और उसी से फिर आपको डिटर्मिनेंट मैटर से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीख पाइएगा। क्लियर, बहुत गर्मी, प्रचंड गर्मी। उल्टा भी सत्य है, इस थ्योरम का उल्टा भी, मतलब ये थ्योरम पहले हुआ कि ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा कब, जब ए नॉन सिंगुलर होगा। ए अब अगर ए नॉन सिंगुलर होगा तो ए इन्वर्टेबल होगा, ये भी मैं दिखा देता हूं। लिख लिए, ऊपर करें इसको, हिंदी लिखने की कोई जरूरत नहीं ना, जहां जरूरत हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, मैथ में वैसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है। क्लियर है। हालांकि मैथमेटिक्स में कभी थ्योरम नहीं आएगा, इस थ्योरम को प्रूफ कीजिए, उस पर बेस्ड क्या आएगा, क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन को काम करना है ना। बढ़े आगे। आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट समझते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाना। अभी हम जस्ट आए क्लास लेने तो ऑफिस का देखें माहौल, एक बच्ची थी, लगता है यही लोग के साथ एडमिशन उसका हुआ है, देखो जो बच्ची थी। अब वो बच्ची सोचिए इंस्टाग्राम पर केकरो फॉलो कर लिया, ओकरा से बतिया रहा है, बेचारा गार्जियन परेशान है कि हमारी बेटी केकरा से बात करना है। अब उसको इंक्वायरी लिया जा रहा है, उसको लगा कि कोई कोचिंग का लड़का होगा उनके गार्जियन, वो आए, देखिए ऐसा ऐसा बात है, ही है, कल बताइए अगर कोचिंग का लड़का। गलतियां एक तरफ से नहीं होती, बच्ची को लोग का भी कुछ ना कुछ गलती होता है। अब ये इंस्टाग्राम चलाता है, ओकरा फॉलो करता है, बतियाता है, एक से एक बात है भाई। ये जो एज है ना वो डिस्ट्रैक्ट होने का एज बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा अपना ट्रैक को सही रखिए, सही पथ पे चलने दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए ना, इसलिए ध्यान रखना है। चलिए लिख लिए, अरे भाई लिखो जल्दी, तुम लोग कहानी सुनने लगता है क्या, जल्दी लिखो, लेट मत करो, जल्दी लिखो, इतना टाइम लगाएगा लिखने में। आराम से एक को अच्छा लिख, देख देख के लिखत रहता है, ये सबके दिमाग में कुछ घुसबे ना करता है। लिखेगा 30, इन्हें देखेगा अच्छा 30 लिखल है, फिर कॉपी में लिखेगा 30, फिर देखेगा इक्वेशन है, इक्वेशन ऐसे लिखेगा।
जल्दी करो। देखिए, बहुत सारे थ्योरम का विलोम भी सत्य होता है। आप 10th क्लास में एक चीज पढ़े होंगे, सबसे पहला 10th क्लास के मैथमेटिक्स का थ्योरम है थेल्स प्रमेय। कितने बच्चे को याद है? थेल्स प्रमेय याद है? 10th के मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री का पहला थ्योरम है थेल्स प्रमेय। कितने लोगों को याद है? आपको याद है? आपने हाथ खड़ा किया था, नहीं याद? चलिए कोई बात, हम ही उसका स्टेटमेंट आपको बताते हैं। थेल्स प्रमेय कहता है क्या है, सुन लो ना रे बाबू, ये नहीं कि 12th में चल गया तो उसका कहीं किसी का यूज पड़ जाता। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो कहीं उसका यूज पड़ेगा। थेल्स प्रमेय कहता है क्या कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यस या नो? जैसे हम थोड़ा सा झलक दिखा रहे हैं थेल्स प्रमेय का, कि मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल क्या है? एबीसी है। इस बीसी के सामने एक भुजा हम लोग डी खींच देते हैं इसके पैरेलल। इसके थेल्स प्रमेय हमारा कहता था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती। यहां पर ट्रायंगल एबीसी में बीसी के समानांतर डी रेखा खींचे, ये एबी और एसी को समान अनुपात में बांटती है। मतलब एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। यस या नो? इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन एडी बटे डी बराबर एई बटे ईसी। ये थेल्स प्रमेय था। इसका विलोम भी था। इसका विलोम कहता था कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। इसको बोलते थे थेल्स प्रमेय का विलोम, और दोनों हम लोग प्रूफ करते थे। करते कि नहीं? बहुत सारे थ्योरम ऐसे हैं जिसका विलोम भी क्या है? सत्य है। जिसका विलोम भी, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, उसका भी विलोम सत्य है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, या किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कौन? समकोण होगा। यही था ना भाई? चलिए, आप लोग बने भूल जाते, हम आज पढ़े हैं, है ना? 9th 10th पढ़ाते नहीं फिर भी याद है। चलिए, तो मेरा कहना उसी प्रकार से इस थ्योरम का विलोम भी सत्य है। ये थ्योरम हमारा कह रहा था कि कोई भी मैट्रिक्स ए अगर इन्वर्टेबल है, कोई भी मैट्रिक्स ए अगर, तो ये इन्वर्टेबल तभी होगा जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ए नॉन सिंगुलर। अब इसका उल्टा, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टेबल होगा। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो, चलिए इसका कन्वर्स हम लोग सही करवाते हैं। लिखेंगे इट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स मतलब समझते हैं? इट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इसका प्रतिलोम, प्रतिलोम समझते हैं ना? कन्वर्स मतलब प्रतिलोम भी सत्य होता है। इसका प्रतिलोम भी सत्य है। इस थ्योरम का प्रतिलोम भी सत्य है। अब उसके लिए हम लोग मानते हैं, नाउ इसके लिए फॉर दिस लेट हम लोग मानते हैं कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मान ले एक कैसा मैट्रिक्स है? बोलो ना भाई, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर को हम लोग बोले थे व्युत्क्रमणीय। हिंदी में क्या बोले थे? व्युत्क्रमणीय अव्यय। व्युत्क्रमणीय अव्यय। वहां पर ए को इन्वर्टेबल माने थे और व्युत्क्रमणीय लाए थे, नॉन सिंगुलर लाए थे ना। अब नॉन सिंगुलर लाए मानेंगे और उसको व्युत्क्रमणीय लाएंगे। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। यस या नो? यही डिफिनेशन है नॉन सिंगुलर का। ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू कितना होगा? हम लोग थ्योरम 1 से पढ़े होंगे। बाय द थ्योरम 1, बाय द थ्योरम 1, अब इसीलिए ने रिवीजन करवाए थे। बाय द थ्योरम 1 बी गेट या बी हैव। बी हैव मतलब हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बाय थ्योरम 1? बताओ। हाँ, पढ़े थे ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए। सही बोले, ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू कितना? ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। यस या नो? यही पढ़े थे ना? बोल दो भाई। थ्योरम 1 से पढ़े थे, इसका यूज पड़ेगा, इसीलिए मैं
रिवीजन किया था, हम बुर्बक थोड़ा था कि आपको 5 से 10 मिनट टाइम लगाया, है ना। अब सोचो अगर इसमें हम लोग, चूंकि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो उससे भागा दे सकते हैं, क्योंकि नीचे में जो क्वांटिटी होती है वो 0 के बराबर, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगी तो अनडिफाइंड। हम लोग इसमें भागा दे देते, डिवाइड कर देते, कितना से, ए के डिटर्मिनेंट से, ए के डिवाइडिंग बोथ साइड लिख सकते हैं या तीनों में, डिवाइडिंग बाय ए का, या ऐसी लिख कर देंगे तो हो जाएगा भागा दो, भागा दो तो क्या होगा, या सोचो ना यही ए के डिटर्मिनेंट को डालना है तो ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए, ध्यान देना, ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट बराबर यहां पर ए ज्वाइंट ऑफ ए और बटे ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए बराबर हो जाएगा कितना, आई, आइन हो जाएगा। कैसे, ए के डिटर्मिनेंट से सब में क्या कर दिए, भागा दे सकते हैं, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। अब भागा देंगे, आप इसको ऐसा करो, इसको हम लोग ए और इसको कुछ मान लो। अच्छा ये बताओ इन्वर्टेबल कब होता था, जब ए बी बराबर बी ए बराबर आई। हम लोग यहां पर इसको मान लिए बी, ए बी बराबर बी ए बराबर देखो आई, आ गया कि नहीं आ गया। जहां पर लिख देखते हैं वेयर बी का जो मान है वो ए ज्वाइंट ऑफ ए है, आप बटे ए के डिटर्मिनेंट के बराबर है, लिख सकते हैं। अब ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ गया तो हम ए को इन्वर्टेबल कह सकते हैं, क्योंकि ए इन्वर्टेबल था तो ये बात लिखे थे, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए कैसा आ गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए कैसा मैट्रिक्स है, ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इसलिए ए इज ए कैसा, इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल, ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ए इज ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स का मान जो होगा एंड बी इज द, एंड कह सकते थे एंड बी इज द इनवर्स ऑफ क्या, एंड बी इज द इनवर्स, बी इज द इनवर्स ऑफ किसका, ए का, मतलब ए का इनवर्स किसके बराबर, बी का बराबर। मतलब इसलिए यहां पर ए इनवर्स का जो मान होगा वो किसके बराबर, बी के बराबर। और बी किसको माने, बोलो ना, हाँ ए ज्वाइंट ऑफ ए अब बटे ए का। यही से हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से ए का इनवर्स, डिटर्मिनेंट मेथड से ए का हो गया ना प्रूफ भाई, हुआ कि नहीं हुआ। हम ए को क्या माने, लिखें क्या, देखो इट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, मतलब इसका प्रतिलोम भी सत्य है। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लिया कि लेट ए कैसा है, नॉन सिंगुलर, तो ए का डिटर्मिनेंट 0। बाय थ्योरम 1 पढ़े थे ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू, हम लोग ए के डिटर्मिनेंट से भागा दे दिए, क्या दे दिए, अगर ए के डिटर्मिनेंट से भागा दे दें तो यहां पर जो ये फॉर्म बना वो आ गया ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जहां बी किसके बराबर, ए ज्वाइंट ऑफ ए बटे ए। तो अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ गया तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ए कैसा मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है, और बी ए का क्या है, इनवर्स है, मतलब ए इनवर्स किसके बराबर, बी के बराबर, और बी किसको माने, ए ज्वाइंट। तो यही एक फार्मूला निकला कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकालना है डिटर्मिनेंट मेथड से, वो उस मैट्रिक्स का आप ज्वाइंट निकाल लीजिए और उसमें ए के डिटर्मिनेंट से भागा दीजिए। अब सोचो यहां पर भी तुम सोच सकता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए इसको नॉन सिंगुलर क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 होगा, सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया बात। चलिए अब बस निकालना, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। बहुत पसीना, सब चर्बी बह रहा है ना, बहुत पसीना। अब यार रहते तो मैं बोली कि शर्ट बदल लीजिए, बहुत गंदा लग रहा है, देखता है उजला उजला ही सब हो। कल ये फिर वही काम होने वाला है, रहने दो। नहीं बात समझे, गर्मी इतना लगता है। कल ही का क्लास में आए इसको पहन के, 3:30 बजे वाला क्लास में 11th ले रही थी, इतना ऐसा ही बोथ पूरा हो गया। बहुत गर्मी है जी। ये और हीट मारता है, यहाँ पर जरा खड़ा होकर देखो तो पता चला कितना हीट ही मारता है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एसी के लिए, आराम से एसी में रहेगा, मजा आ जाएगा।
ठीक है, सीधे ठीक। आपको ये रिजल्ट ध्यान में रखना है कि ए का इनवर्स किसके बराबर, ए ज्वाइंट ऑफ ए बटे ए का। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आपको डिटर्मिनेंट मेथड से अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का पहले ज्वाइंट मैट्रिक्स निकालेंगे और उसको ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं, जल्दी कीजिए, 45 मिनट बच रहा है और मैं चाहूंगा कि पूरा जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको करवा देता हूं ताकि एक्सरसाइज आप अपने से बना के आइए। तैयारी में तुम लोग है ना, जल्द ही मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का टेस्ट होगा, है ना। कल आपका हो जाएगा कौन दिन, बृहस्पति है, वेडनेसडे है, आज ना वेडनेसडे है, कल वीपे हो जाएगा थर्सडे। परसों आपका हम क्लास नहीं ले पाएंगे, मैथ के जगह पे कोई दूसरा क्लास। कौन कौन परसों क्लास होगा, शाम वाला बैच की बात कर रहे हैं, मैथ और बायो था, तो मैथ के जगह पर फिजिक्स या केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, पढ़वे ना करेगा। परसों क्या बात बोल रहे हैं, परसों मैं आपको क्लास नहीं ले पाऊंगा और उसके अलावा फिर अगले दिन तो आपका छुट्टी ही रहेगा। 1 तारीख को पटना में इलेक्शन है, तो इलेक्शन में छुट्टी आपका रहेगा 1 दिन का। उस दिन चूंकि धारा 144 लगा हुआ रहता है, तो बेवजह घरों से नहीं निकलिएगा, निकलना नहीं, ऐसे ही गर्मी है, दुनिया जान है ना, घर पर नहीं पड़ना है। हमको भी थोड़ा सा वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। चलिए लिख लिया आप लोग, बोलो। और ये लिखा बात, ये रिजल्ट याद रखना, ए का इनवर्स किसके बराबर आया, ए ज्वाइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मेथड से मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का यही फॉर्मूला है। और मैट्रिक्स में भी हम लोग मैट्रिक्स का इनवर्स निकाले थे एलिमेंट्री मेथड से, किससे, उसमें ए बराबर लिखते थे आई इंटू ए, याद है, और रो और कॉलम ऑपरेशन को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते थे, यही करते थे ना। उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ए चेंज होता था और वो बी के। चलिए अब क्वेश्चन पे आते, लिखे सब लोग, क्या पीछे लिख लिया जी, जल्दी करो, एग्जाम्पल पे आते हैं। लिख लिए थे ना, चलिए एग्जाम्पल नंबर 24 पे आइए, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए बराबर इतना, देन वेरीफाई दैट ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये वेरीफाई करना है, जो थ्योरम 1 पढ़े थे उसी को क्या करना है, वेरीफाई। और ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, तो जब ए ज्वाइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट निकाले हुए रहेंगे तो ए इनवर्स निकालने में कोई टाइम लगेगा। चलिए सबसे पहले देखिए, इसमें लिखेंगे गिवन डाइट। गिवन डाइट दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेगा, दिया गया है कि, है ना, 1 3 3 और 1 4 और कितना 3 और 1 3 और क्या 4। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ना।
स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको वेरीफाई करना है कि ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम इसका ज्वाइंट निकालना चाहते हैं। इसका क्या निकालना चाहते हैं? ए ज्वाइंट। तो ए ज्वाइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसका ज्वाइंट कैसे निकालेंगे? इतना ही बच्चा बताएगा? डंडा निकालें क्या? इतना ही बच्चा बोले। ए बालक तू खड़ा हो जा, है ना, पीछे। तुम नहीं बता सकता है? क्लास पूरा नहीं किए क्यों? वाई? तबीयत खराब हो गया था? अभी तो आपका प्लेलिस्ट ओपन है ना? अभी बहाना चलेगा? आपको लगता है कि हम जो बहाना बना रहे हैं वो उचित बना रहे हैं? प्रीवियस क्लास तुम नहीं आया, क्या हो गया था तबीयत को? बुखार मतलब एकदम 102 डिग्री 103 डिग्री बुखार में एकदम 2 दिन से पीड़ित था तुम, यही ना? ये सब एकदम एक्सक्यूज बनाने वाला। बैठ जाओ, ये सब जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। देखो भाई, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, है ना भाई? जिसको नहीं निकालने आता अभी भी मौका है, सीख लो। देखो, कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालने के लिए इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। पहले इसका साइन क्या होगा? प्लस। बताए थे क्यों प्लस होगा? क्योंकि इसका पोजीशन 1 1 है। आई जे को अगर जोड़ेंगे तो इवन आएगा, आई जे को जोड़ने पर अगर ऑड आ जाएगा तो माइनस। ऐसे भी 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का साइन आपको पता ही होगा, यही ना? यही ना होता है जी, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का साइन। अब सोचिए, इसकी साइन प्लस है, पूर्वकवन के लिए लिख दिए ताकि पता चले। अब इसका कोफैक्टर निकालना, इसे डिलीट करेंगे, क्या बच जाएगा? 2 रखा 4 चौका 16 माइनस 9 7। निकल गया कोफैक्टर। कैसे निकला? इसको ऐसे हम लोग किए, ये बचा 4 चौका 16 में से 9 गया कितना? 7। इसका निकालने के लिए साइन निगेटिव होता है, इसको ऐसे काटेंगे। बोलो, 4 में से 3 1, लेकिन साइन माइनस होता है -1। क्लियर? इसको निकालने के लिए इस तरह से करेंगे डिलीट। 3 में से 4 गया कितना? -1, और साइन प्लस है तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना? इसको निकालने के लिए फिर ऐसे डिलीट करेंगे। 4 12 माइनस 9 कितना? 3, लेकिन यहां चिन्ह निगेटिव तो -3। पहले ही क्लास में बोले थे कि अगर माइनर कोफैक्टर ये सब निकालने नहीं आएगा तो दिक्कत है भाई। इसको निकालने के लिए इसे डिलीट करेंगे। 4 में से 3 गया 1, साइन पॉजिटिव तो 1 ही होगा। इसको निकालने के लिए कटेगा, 3 में से 3 गया, कोई दिक्कत है? 0 पर निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहे। अब इसका निकालना तो इसको ऐसे डिलीट करेंगे। 3 3 9 में से 12 गया कितना? -3। साइन प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो आया वही लिख दिए। यहां पर इसको निकालने के लिए इसे काटेंगे, कितना आएगा? 0। इसको काटेंगे, 4 में से 3 गया 1, साइन पॉजिटिव। और ये सब का क्या लेंगे? ट्रांसपोज, सही ना? ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा? रो का कॉलम, कॉलम का जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम बन गया, मतलब 7 -1 -1 और -3 1 0 और -3 0 1। हम ए का ज्वाइंट निकालनी है, कोई दिक्कत है? सबसे पहले आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट इंटू आई के बराबर होगा, यही ना? तो पहले हम निकाल ही लेते हैं। ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए आता है कितना? निकाल लें। इसलिए हम लोग निकालते ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स बताओ कितना है? हाँ, ये 1 3 3, सही है? 1 4 3 1 3 4, यस या नो? और इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ? ए ज्वाइंट ऑफ ए, मतलब 7 -3 -3 -1 1 और 0 और -1 0 1। इसको मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना सब लोगों को आता है? सब पीछे का चीज जरूरत पड़ेगा। तुम चाहते हो कि पिछला हम नहीं पढ़ेंगे, काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सिखाए थे। इसके एक रो को उठाएंगे प्रत्येक कॉलम के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा? 7 -3 -3 1 बचेगा, 1। इसको इसके साथ देखो, -3 +3 ये 0, सही है? और इसको उसके -3 0 +3 0। अच्छा, मुझे लगता है ये आ जाएगा क्या? यही आ रहा है क्या? अच्छा, ये आ रहा है, क्लियर है? यही आ रहा है ना?
तो कह रहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई होगा। जरा ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लो, ए का, है ना, ए का डिटर्मिनेंट, एंड यहां पर ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट, किसका किसका बोलो ना, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसका कितना निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसी भी रो के या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो इसको इससे कटेगा, कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया, यही ना जी। और फिर हो जाएगा -3, कितना, इसको ऐसे काटेंगे कितना होगा, 4 - 3, 4 - 3, और प्लस फिर कितना हो जाएगा 3, और इसको ऐसे काटेंगे कितना, 3 - 4, सही है। इसका कैलकुलेशन करेंगे, 16 में से 9 गया कितना, 7, और ये हो जाएगा 1 ना, तो -3, और ये हो जाएगा -3, मतलब 1 आ गया। आ गया ए का डिटर्मिनेंट। अब अगर ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, नाउ अब हम लोग लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ए का डिटर्मिनेंट 1, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सही है। इसको 1 से अगर हम गुना भी करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, वही आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बताओ ये और ये दोनों सेम आया, मतलब हेंस यहां पर प्रूफ हो गया, हेंस इस प्रकार ये प्रूफ हो गया। 10 इस प्रकार ये प्रूफ हो गया क्या, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का मान जो आया है वो a का डिटर्मिनेंट इंटू आई के, ये प्रूव्ड, यही पहले प्रूव्ड करना था। अब जब ये प्रूव्ड कर दिए तो आपको क्या निकालना है, a इनवर्स। अब नाउ अब a इनवर्स अगर निकालना चाहेंगे तो a इनवर्स बराबर क्या पढ़े, एडजॉइंट ऑफ a बटे a का, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 बटे ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यस या नो। 1 बटे ए का डिटर्मिनेंट 1, एडजॉइंट ऑफ ए निकाले थे, एडजॉइंट ऑफ ए देखो ऊपर कहीं निकाल होगा, यहाँ है ना, ये इसी को रखेंगे ना। कितना निकाला हुआ था, 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, इसमें कोई परिवर्तन होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई परिवर्तन होगा बोलो, तो यही आ जाएगा ना, यही इसका इनवर्स हो जाएगा। 7 -3 -3 -1 1 0 और -1 0 1, क्लियर है, यही इसका इनवर्स। कोई दिक्कत, ए का इनवर्स निकालने के लिए भी तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, है ना, नोट कर लीजिए। इसको छापना छाप सकते हैं, बहुत आसान चीज है। क्वेश्चन है ना जी, क्वेश्चन बुक में है कि नीचे करें, है, लो क्वेश्चन छाप लो, लो चलिए इतना ही क्वेश्चन था। है
देखिए क्वेश्चन को सिर्फ छापना नहीं है, समझते हुए छापना है ना। क्वेश्चन को जहां पर कहीं कंफ्यूजन हो पूछिए कि सर ये कैसे किए, आप पूछिएगा कि आप तो खुद अइबे ना करते हैं, डर आप में समाया हुआ रहता है कि कहीं सर पिछला बात पूछ ना दे। पूछेगा वही ना बच्चा जो स्ट्रांग रहेगा, है ना। सबसे पहला काम विद्यार्थी का लक्षण की रेगुलर क्लास कीजिए और क्लास में कॉन्शस रहिए। बको ध्यान में दम, बगला जैसा ध्यान लगेले रहना मछली पर, है ना। अब तो विद्यार्थी का लक्षण ही बदल गया है। पहले विद्यार्थी का लक्षण था ना गृह त्यागी, और क्या क्या था, काक चेष्टा, स्वनिद्रा, अल्पहारी गृह त्यागी, है ना, स्वान निद्रा, काक चेष्टा, बको ध्यान, है ना। अल्पहारी मतलब थोड़ा कम खाना खा, थोड़ा कम खाना खाने का तात्पर्य यहाँ इसलिए है कि ऐसा नहीं कि ठस के एकदम खा लिए तो नींद आने लगे, मतलब बैलेंस डाइट करना है। सॉल्यूशन में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड पढ़े होंगे ना, पढ़िएगा, 10th क्लास में पढ़े होंगे। एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड असंतृप्त विलयन, तीसरा होता है सुपर सेचुरेटेड अति संतृप्त। तो अति संतृप्त में नहीं जाना है, सेचुरेटेड में रहना है, अनसेचुरेटेड भी नहीं रहना है। उतना खाना खाइए सेचुरेटेड संतृप्त की तरह, है ना, सुपर सेचुरेटेड में नहीं जाना है। तो अल्पहारित हो गया। गृह त्यागी तो आप लोग है, हैं घर से दूर हैं, अब तो आप लोग रूमों से दूर चल जाते हैं लाइब्रेरी, अब तो हो गया गृह त्यागी के साथ साथ रूम त्यागी भी। ये लक्षण में बढ़ोतरी हुई है आप लोगों का, है ना। गृह त्यागी इस संदर्भ में कहा गया है क्योंकि घर पे रहिएगा तो घर के कामों में व्यस्त रहिएगा कुछ ना कुछ, तो आपका ध्यान इधर उधर ना बटे, उस संदर्भ में क्या कहा गया गृह त्यागी। तो घर से छोड़ के तो लोग पटना आवे करता है, अब पता नहीं उसको रूम में पटना में भी लगता है कोई डिस्टर्ब करता है तो लाइब्रेरी चला जाता है, तो है ना, लाइब्रेरी इसलिए जाता है कि वहां एसी लगल है, बात भी सही बोला, और फ्री का वाईफाई मिलता है, वो अपना कुछ फिल्म देखते रहता है, कोई बोलने वाला वहां नहीं, कोई बोलने वाला वहां है कि आप अपना सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं कि फिल्म देख रहे हैं कि वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। कि इंस्टा चलाना है, कान में वो ठेपिए से खाली खोस लीजिए, दोसर कोई डिस्टर्ब नहीं हो, आपको जो करना है करिए, है ना। तीसरा है स्वान निद्रा, मतलब कुत्ते जैसा नींद होना चाहिए आपका, तुरंत जग जाए, है ना। अब काक चेष्टा मतलब कौवे जैसा चेष्टा होनी चाहिए। अब बको ध्यानम मतलब बगुला जैसा ध्यान, कि एकदम मछली पर ध्यान अटकेले, जहां दे टपक लिए, है ना। ये सब विद्यार्थी के पहला लक्षण। अब तो खैर हो गया है ठूस भोजनम, क्या क्या बोलता है उसका उल्टा, है चाप निंद्रा ने। अब विद्यार्थी का लक्षण बदल गया है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, साइड होके काम चल जाएगा। अल्लाह के क्या हो गया, ऊपर करें तो आ गया, इतने में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी कीजिए आप लोग, लिखिए जल्दी। तो हम लोग जो थ्योरम 1 पढ़े थे मानिए उसको वेरीफाई भी कर दिए, क्या ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए का मान ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई आ गया, और ए का इनवर्स भी निकल गया,
चूंकि ज्वाइंट ऑफ ए निकाले हुए थे, ए का डिटर्मिनेंट भी निकाले हुए। बढ़े आगे, बोलिए ना, जल्दी लिखो तुम लोग, बड़ा टाइम लगा रहा है। ऐसे करेगा तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा पूरा। चलो एग्जाम्पल 2 देखिए। कहता है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, देन वेरीफाई कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स बी का इनवर्स इनटू, ये मैट्रिक्स में भी थ्योरम था ना, लास्ट थ्योरम यही था, थ्योरम 4 मैट्रिक्स में, और उसको मैट्रिक्स के मेथड से वहां पर वेरीफाई किए थे थ्योरेटिकल तरीका से। यहाँ थ्योरेटिकल नहीं, बस आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिया है। कहता है ए बी का होल मैट्रिक्स बराबर बी का, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इनटू, मतलब उल्टा होता है, ये चीज ट्रांसपोज में भी होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इनटू, कुछ नहीं करना। देखिए बारी बारी से जो काम है उसको करते जाना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, यहां पर गिवन दैट दिया गया है कि, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दिया गया है कि, है ना, गिवन दैट दिया गया है कि, क्या दिया गया है बताओ। सबसे पहले यहां पर दो गो मैट्रिक्स है, ए जिसका है 2 3 1 और कितना -4, ये ए है 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड बी, यहां पर बी दिया है कितना 1 -2 और -1 और 3, यस या नो। आपको ए बी का होल इनवर्स निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या, ए बी करेंगे, मतलब 2 3 1 -4, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 -2 -1 और कितना 3 के साथ। मल्टीप्लाई करने लगभग सब लोगों को आता है, अभी सिखाए भी थे आपको। फर्स्ट रो को उठाइएगा दोनों कॉलम के साथ बारी बारी से, 2 और -3 कितना आएगा -1, यहां पर होगा -4 और 9 5, ये हो जाएगा 1 और 4 5, सही है। और -2 और -12 -14, क्या सही है बोलो। ये बताओ ए और बी का हम प्रोडक्ट लिए तो क्या आया, एक मैट्रिक्स ही आया। हम इसको ज्यादा है तो सी मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम लोग करेंगे। ए बी आया, तब ये ज्वाइंट किसका निकालेंगे, ए ज्वाइंट ऑफ क्या निकालेंगे, ए बी, ए ज्वाइंट ऑफ, या ए बी रहने दो इसे, ज्वाइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इसका सभी का कोफैक्टर निकाल कर ट्रांसफर, इसका कोफैक्टर लोगे तो क्या होगा -14, सही है। इसका कोफैक्टर -5 ना, साइन चेंज होता है, शॉर्टकट तरीका भी बताए थे। इसका कोफैक्टर -5 और इसका -1 ना, और उसका क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो हो जाएगा -14 -5 -5 -1, हालांकि कोई फर्क पड़ा नहीं। शॉर्टकट तरीका था इसका एडजॉइंट निकालने का, कि इसका ये चेंज होता है इंटरचेंज, और इसका साइन चेंज, वही बात आया भी है, दो ऑर्डर का। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकल गया। अब हम लोग ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए बी का होल डिटर्मिनेंट भी, हालांकि ये काम पहले ही कर लेते, हमने देख लेते कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर मान लो सिंगुलर आ जाता तो पहले कहते कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये काम जो करना चाहिए था मेरे हिसाब से ये काम जो करना चाहिए था वो, है ना, इसके बाद ही करना चाहिए था। अरे रे रे, चलिए यहां पर ये काम पहले कर लेना चाहिए। ए बी निकल गया, तो इसलिए यहां पर ए बी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, -1 5 5 और -14 का डिटर्मिनेंट क्लियर, क्या हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -14, सही है ना, -5 मल्टीप्लाई 5, ये 14 -25 कितना -11। तो ए बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, बोला नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये ज्वाइंट निकल ही गया। तो इसलिए अब ए बी का होल इनवर्स निकालना चाहते, ए बी का होल इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए ज्वाइंट ऑफ क्या, ए बी, ए ज्वाइंट ऑफ 1/ए का होल डिटर्मिनेंट कितना निकला -11, और ये कितना है -14 -5 -5 -1। चाहते थे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मुझे लगता है 14/11 आ जाएगा, 5/11, और ये 5/11 1 बटे कितना 11,
ए बी का होल इनवर्स निकल गया। अब बारी बारी से हम लोग ए का इनवर्स निकालेंगे और बी का। क्या निकाल सकते हैं? पहले इतना लिखो, जल्दी लिखो, और ए और बी का बारी बारी से इनवर्स निकालो। और फिर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स करके देखना बराबर आता है कि नहीं आता। कहीं कोई दिक्कत तो बोलिए किसी बच्चे को। अगर किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिए। ए बी का होल इनवर्स निकल गया ना। अब बारी बारी से ए का इनवर्स और बी का इनवर्स निकालिए। ए का इनवर्स निकालने के लिए पहले ए का डिटरमिनेंट निकालिए, ज्वाइंट ऑफ ए निकालिए। बी का इनवर्स निकालने के लिए बी का डिटरमिनेंट निकालिए, ज्वाइंट ऑफ बी निकालिए। अब हम लोग नाउ सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ये 2 3 1 और -4 का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? -8 -3 -11 आएगा। बोलो। एंड दो भाग में। एंड इधर बी का डिटरमिनेंट निकालते। बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा? बी कितना है? 1 -2 -1 और 3। इसका कितना हो जाएगा? 1 × 3 -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -2 मतलब हो जाएगा 3 -2 मतलब 1। चलिए दोनों नोट इक्वल टू 0 है, मतलब कैसा है? कैसा है? नॉन सिंगुलर। अब बारी है किसका? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका क्या लेंगे? प्रत्येक का कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा? -4। इसका कोफैक्टर -1 -3 और ये 2, सही है ना? और इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे -4 -1 -3 और ये 2 आएगा, सही है? एडजॉइंट ऑफ ए निकला जी? बोलो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो इसका ए का इनवर्स भी निकल जाएगा। इसलिए ए का इनवर्स 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का डिटरमिनेंट है 1/, कितना? -11 और -4 -3 -1 और कितना? 2। ज्यादा तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसी प्रकार से इधर हम लोग क्या निकालें? एडजॉइंट ऑफ बी। क्या निकालें? एडजॉइंट ऑफ कितना? बी। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेगा? सबका ट्रांसपोज ट्रांसपोज करें। कोफैक्टर इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, साइन चेंज करेगा ना। इसका 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो 3 1 2 1 ये आया। इसको यहां लिख दो ना, ज्यादा दिक्कत हो रहा था, इसको यहां लिखो, ये बराबर 1। तो इसलिए इसका बी का भी इनवर्स निकल जाएगा। बी का इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/b का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ 1/1 ये 3 2 1 1। अब बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स करना है और उसको लाना है किसके बराबर? 14/11 5/11, ये 5/11 यही लाना है ना।
लगभग डिटर्मिनेंट आपका समाप्ति की ओर है। बस एक एप्लीकेशन आपका बचा है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। ऊपर लिख लिए, बोलिए। यहां पर ये चीजें आ जाएगी, कितना आ जाएगी? -4 बटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये 4/11, 3/11, 1/11 और -2/11, ये निगेटिव आएगा नेगो। और ये तो वही आ रहा है, कितना? 3211, सही है। अब यहां पे निकालना आपको, इसलिए आपको निकालना बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। बी का इनवर्स कितना है? 3211। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 4/11, 3/11, 1/11 -2/11। चलिए मल्टीप्लाई करके लाइए, क्या आ रहा है? फर्स्ट रो को उठाइए, प्रत्येक कॉलम, चरतिया 12 और 2, 14/11 आ रहा है। 14 बटे, ये 3 तिहाई 9 में से 4 गया, आ रहा है 5 बटे कितना? 11। और ये 4 4 1, हाँ सही आ रहा है। 5 बटे कितना? 11 और 3 1/11। अब इसको मिलाओ, क्या बराबर आया? देख लो ऊपर, थोड़ा सा और नीचे कर देते ताकि आपको दिखाई पड़ जाए। तो यही वेरीफाई करना था ना कि ए बी का होल इनवर्स बी का इनवर्स इंटू। चलिए वेरीफाई हो गया। हाँ 5 नंबर का देगा ही। कब पूछा है? 21 में। ये सब क्वेश्चन 5 नंबर से कम का नहीं रहेगा, लॉन्ग में रहेगा। तो रो 2 नंबर में पूछ देगा। सब किस में रहेगा? लॉन्ग में। तो डिटरमिनेंट मेथड से इनवर्स निकालने आ गया ना आप लोगों को? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस और आपका एग्जाम्पल का। लास्ट में लिख दीजिएगा 10 इस प्रकार, 10 इस प्रकार लिख दीजिएगा कि ए बी का होल इनवर्स बराबर हो गया कितना? बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये प्रूफ्ड। लिखे आप लोग, बोलिए तो। बढ़े आगे। नहीं छापल हुआ रे, तुम लोग छापने में भी 4 दिन लगा देगा। क्या बोले हम तुमको? क्या 11 से डिवाइड नहीं करते? कहां पर? ये माइनस से। हाँ तो 11 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर 1/11 रहेगा बाहर। माइनस को सिर्फ रखें, बात एक ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लास्ट में गुना कर दीजिएगा, है ना, उधर कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना करके कीजिए या लास्ट में कर दीजिएगा, बात दोनों सेम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। पहले शो दैट द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाई द इक्वेशन इतना। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें कर रहा है कि दिखाइए कि यहां पर पहले गिवन दैट आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन पर एक मैट्रिक्स ए दिया है
जिसका एलिमेंट है 2 3 1 2 2 3 1 2 है। क्रॉसवर्ड है, दिखाइए कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सा इक्वेशन को? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। तो इसके लिए तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 3 1 2 को गुना कर देंगे किसके साथ? 2 3 1 2 के साथ। इसी को 2 बार करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे तो अब चीजों को सोच के क्या आ जाएगा? अगर 2 बार गुना कर देंगे, ये 2 दूनी 4 3 कितना 7 7 ना जी, और ये हो जाएगा कितना 6 और 6 कितना 12, ये हो जाएगा 2 2 कितना 4। गुना करने सबको आता है ना? 3 2 कितना 7 आएगा 7। क्लियर? ये ए स्क्वायर आ गया। अब आपको कहता है कि दिखाइए कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो नाउ इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। किसका? इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए स्क्वायर माइनस कितना 4a प्लस आई। इतना बराबर क्या लाना है? 0। मान सबका रखे। ए स्क्वायर का मान मालूम है कितना? 7 12 4 और कितना 7, सही है। माइनस 4 ए का मान कितना है? 2 3 1 2 2 3 1 2 अब प्लस कितना आई 1 0 0। यस या नो? अब इसको पूरा कैलकुलेशन करके क्या लाना है? 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स। आप इसको कर सकते, कुछ नहीं है। 7 ये 12 4 और कितना 7। सबसे पहले यहां स्केलर मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, 4 से गुना हो जाएगा सब में, ये हो जाएगा 8 12 4 8। क्लियर है? और यहां पर प्लस कितना 1 0 0 1। एलिमेंट को जोड़ने आता है मैट्रिक्स को, ये हो जाएगा कितना 7 माइनस 8 प्लस 1, 7 माइनस 8 प्लस 1। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। यस या नो? दूसरा एलिमेंट कितना होगा? 12 माइनस 12 प्लस 0, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस, यहां हो जाएगा 7 माइनस 8 प्लस। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यह आ जाएगा 0 0 0। मतलब क्या हो गया? बराबर कितना? ये प्रूव्ड हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, सुनिए जरा ध्यान दीजिए। पहले एक क्वेश्चन और दिया है। क्वेश्चन कह रहा है, लिखा फेयर आई इज द टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 0 इज द जीरो मैट्रिक्स। यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। यहां पर ए इनवर्स को ज्वाइंट ऑफ ए बटे ए के डिटरमिनेंट से नहीं निकालना है, वैसे निकाल लगेगा ए इनवर्स से निकालना है, निकाल लेते हैं, गड़बड़ा जाएगा। यूजिंग दिस इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको यूज करके आपको ए का इनवर्स निकालना। बातों को समझ में आया? अब नाउ यहां देखेंगे, नाउ गिवन इक्वेशन, यहां पर गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन दिया गया है? गिवन इक्वेशन इज, यहां इक्वेशन में रहता है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर, इसको यूज करके इनवर्स निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपके और एक्सरसाइज में ये ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहला तो कहा कि a बराबर इतना देल है तो वेरीफाई कीजिए कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि, तो मैंने वेरीफाई किया सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन सही है। अब कह रहा है इस इक्वेशन को यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके आपको ए का इनवर्स निकालना है। अब इसके लिए हम लोग सारे प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? अब देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस कितना है आई बराबर कितना 0। हम लोग प्री कहिए या पोस्ट कहिए दोनों चलेगा, है ना। यहां पर प्री मल्टीप्लाइंग लगता किया है, अच्छा पोस्ट किया है, पोस्टे कर लीजिए। पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय कितना ए इनवर्स, कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, ये जो है ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं माइनस 4a बराबर कितना माइनस आई। क्लियर? या अगर प्लस आई करते थे यही सब निगेटिव होता है। अब यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाइंग करता, पोस्ट मतलब होता है बाद में, प्री मतलब पहले। यहां लिखा पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कितना से? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय कितना ए इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बोथ साइड तो छूटिए गया, बोथ साइड, बोथ साइड मतलब दोनों ओर, बोथ साइड बाय कितना से ए इनवर्स, ए इनवर्स से वी गेट, दोनों साइड हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाइंग किए ए इनवर्स से। पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए का इनवर्स इसके साथ गुना किया, माइनस 4a इंटू ए का इनवर्स बराबर माइनस आई इंटू ए का इनवर्स। क्लियर?
अब आप एक मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, a इंटू ए का इनवर्स किसके बराबर, आई के बराबर। तो यहां पर a इंटू कितना हो जाएगा, आई माइनस के 4 कितना, आई, यस या नो। और ये भी पढ़े होंगे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलता है। तो यहां पर ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाएंगे यहां पर ए इनवर्स ही होगा। आई गाइड, ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए, यस या नो। ये प्रॉपर्टी पढ़े, उसी प्रॉपर्टी से ए इनवर्स हो गया। और ये भी प्रॉपर्टी पढ़े थे, ए इंटू ए का इनवर्स, ए इंटू ए का इनवर्स या ए का इनवर्स इंटू ए बराबर कितना, आई। ये भी आप पढ़े होंगे, पढ़े ना कि नहीं पढ़े बताइए। तो ये प्रॉपर्टी से आई हो गया। अच्छा अब यहां देखिए, फिर ये हो जाएगा ए माइनस कितना 4i बराबर माइनस ए इनवर्स, ए इनवर्स को इधर आइए प्लस हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर क्या होगा, ये दोनों उधर जाएगा 4i माइनस ए, 4i माइनस, अब बताइए किसका मान नहीं जानते, 4 आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1 बोलो ना, ए कितना है 2 3 1 2। यहां पर कोई एडजॉइंटर निकालने की जरूरत पड़ा, अब इसको खाली 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 0 0 4 और इसमें से घटा देंगे किसको 2 3 1 2, 2 3 घटाने आता है, 4 में से 2 गया कितना 2, ये -3 -1 2, यही इसका इनवर्स निकला। और नहीं विश्वास है तो तुम क्रॉस चेक कर लेना, कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का इनवर्स बटे ए का डिटरमिनेंट करके निकालना, यही आएगा। लेकिन वैसे नहीं निकालना, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन यूज करेगा ना तो ऑटोमेटिक ए इनवर्स जो है कुछ ना कुछ आई ए में आ जाएगा। अब उसका मान रख के इनवर्स निकाल, लेकिन क्वेश्चन में लिख देगा कि इक्वेशन को यूज करके, तो ऐसे आपको करना है। तो आपका होमवर्क रह गया एच डब्ल्यू एक्सरसाइज कितना 4.5 एनसीईआरटी पूरा बना करना। क्लियर है, चलिए आज की सेवा समाप्त।